तो हम देख रहे हैं प्रिपरेशन मेथड्स। क्या देख रहे हैं हम? प्रिपरेशन मेथड्स फॉर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो लास्ट लेक्चर में क्या देखा हमने? ऑक्सीडेशन, डिफरेंट ऑक्सीडेशन मेथड से कैसे बनता है अल्डिहाइड एंड कीटोन। आज का जो अपना मेथड है, मेन हेडिंग है रिडक्शन। मेन हेडिंग क्या है यहाँ पर? reduction of the some organic compounds to convert them into aldehydes and ketones। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिडक्शन करके हम उसके बनाएंगे यहाँ पर aldehydes and ketones। तो नंबर 1 जरा ध्यान से देखिए, इस रिडक्शन का नाम है रोज़नमैन रिडक्शन। रोज़नमैन रिडक्शन, रोज़नमैन रिडक्शन। जरा ध्यान से देखिए, सब लोग मार्कर आता है एक जरा, जब तक इससे हम काम चलाते हैं। ओके, रोज़नमैन रिडक्शन, MUND। ओके, रोज़नमैन रिडक्शन क्या होता है? बाय यूजिंग H2PD एंड BaSO4। ये रिएजेंट्स आपको याद रखना है। हम इसको बोल सकते हैं this is the preparation of aldehyde and ketones from acid chloride, from acid halide भी बोल सकते हैं आप, from acid chloride। इसका हम यहाँ पर करने वाले हैं रिडक्शन। रिएक्शन सिंपल है, RCOCl, दिस इज एसिड क्लोराइड। इसको हम कहते हैं एसिड क्लोराइड। तो कुछ बेसिक चीजें भी मैं इसमें आपको बताऊंगा, इसलिए सब लोग जरा ध्यान से देखना है। ओके, तो यहां पर आपको ऐड करना है हाइड्रोजन, जो कि करने वाला है यहाँ पर रिडक्शन। क्या करेगा? ये रिडक्शन करने वाला है। तो यहां पर सब लोग जरा ध्यान से देखिए। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ PD, पैलेडियम and BaSO4। ओके, तो रिएक्शन इज वेरी सिंपल। यहां से ये Cl और ये हाइड्रोजन क्या बनाएगा? HCl, और दूसरा हाइड्रोजन यहां पर क्या बन जाएगा? RCHO plus HCl। Okay, so this reaction is carried out in presence of H2PD BaSO4 और in presence of xylene। ये xylene यहाँ पर यूज किया जाता है एज ए सॉल्वेंट। xylene को तो आप जानते हैं, xylene इज द डेरिवेटिव ऑफ टोलिन। टोलिन है, यहाँ पर आपने लिया एक और एक CH3, क्या बन गया? पैराज़ाइलिन। दिस इज कॉल्ड पैराज़ाइलिन। ओके, मतलब 1,4-डाइमिथाइल बेंजीन। ओके, तो ये सॉल्वेंट है। BaSO4 यहाँ पर क्यों यूज किया गया है? बिकॉज BaSO4 एक्ट एज पॉइजन। यहाँ पर जो BaSO4 है वो क्या काम करता है? एक्ट एज पॉइजन। ये पॉइजन का काम करता है। पॉइजन डजंट मीन्स किसी को मारने का, ये किल करता है रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड। ये अल्डिहाइड के रिडक्शन को स्टॉप करता है। अगर आपने BaSO4 नहीं किया तो H2 और आएंगे 2 और इसका रिडक्शन करके बना देंगे अल्कोहल। एक H इधर CH2 बन जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर क्या बन जाएगा? OH। गेटिंग? तो इसका अल्कोहल नहीं बनना चाहिए, इसलिए यहां पर BaSO4 यूज करते एज ए पॉइजन। तो क्या काम है इसका? इट स्टॉप्स दी रिडक्शन, और प्रिवेंट कहेंगे अब उसको, स्टॉप्स या प्रिवेंट द रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड। ये अल्डिहाइड के फर्दर रिडक्शन को बचाता है। और उससे भी अच्छा एक रिड्यूस पॉइजन है, वो है क्यूनोलिन। कौन है? क्यूनोलिन। या फिर आप और ले सकते हैं, यहां पर क्या ले सकते हैं आप ले सकते हैं सल्फर। सल्फर भी काम करता है पॉइजन का। सो बेस्ट पॉइजन कौन है? ये बेस्ट पॉइजन, ये बेस्ट पॉइजन है। इट स्टॉप्स द रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड। ये अल्डिहाइड के रिडक्शन को स्टॉप करेगा। वेरी सिंपल। ओके, ये याद रखने का कंसेप्चुअल पॉइंट रहते हैं छोटे छोटे, लेकिन भूलने का नहीं। ओके,
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर CH3COCl, ओके, दिस इज एसिटिल ग्रुप। CH3CO इज एसिटिल ग्रुप, और ये कौन है? क्लोराइड। तो आप क्या बोलेंगे इसको? एसिटिल क्लोराइड। एक का नाम समझ में आ गया, दूसरे आप ऑटोमेटिकली बना सकते हैं बहुत आसानी से। एसिटिल क्लोराइड ऑटोमेटिकली मतलब आपका खुद लॉजिक लगते जाता है। एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड को हम दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए हम आईयूपीएसी नेम यूज करते हैं, इथेनॉइल। इथेनॉइल क्लोराइड। अगर Br रहा तो ब्रोमाइड, वेरी सिंपल। अगर हम दो की जगह तीन कार्बन लेते हैं, प्रोपियोनिल क्लोराइड, प्रोपियोनिल, और आईयूपीएसी में प्रोपेनॉइल। आईयूपीएसी इजी है, एक कार्बन रहा तो मीथेनॉइल, दो कार्बन इथेनॉइल, तीन कार्बन प्रोपेनॉइल, पांच चार कार्बन ब्यूटेनॉइल। और कॉमन नेम में एसिड से नेम लेकर आने का। एक कार्बन रहा तो फॉर्मिक एसिड से फॉर्मिल क्लोराइड, दो कार्बन वाला एसिटिक एसिड रहता है ना तो एसिटिल क्लोराइड, तीन कार्बन वाला प्रोपियोनिक एसिड रहता है तो प्रोपियोनिल क्लोराइड, चार कार्बन वाला ब्यूटेरिक एसिड रहता है तो ब्यूटेरिल क्लोराइड। अब जो एब्सेंट रहे उनको लिंक जोड़ना बहुत मुश्किल जाता, इसलिए बोलता मैं छुट्टी नहीं मारने का, ठीक है। तो ये है एसिटिल क्लोराइड। आपने लिया H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD, PD and BaSO4, very simple, one hydrogen here, another here, क्या बनाएगा? CH3CHO प्लस HCl, चला गया तो क्या बना? एसिटल्डिहाइड, 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 या आप इसको क्या कह सकते हैं? इथेनल। आईयूपीएसी नेम में दो कार्बन वाला एल्डिहाइड इथेनल। ओके, थोड़ा एग्जांपल चेंज करते हैं, एरोमेटिक वाला लेकर देखते हैं। यस, एरोमेटिक वाला लेंगे हम। बेंजीन लिया है, बेंजीन को लगाया है CO तो बन गया बेंजोइल ग्रुप, और इसको लगाया Cl तो क्या बोलेंगे? बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। आपने लिया H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD, BaSO4, ओके, रिएक्शन वेरी सिंपल। आपने लिया PD, BaSO4, हाइड्रोजन हियर, हाइड्रोजन हियर, इधर H आ गया तो क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड, CHO ग्रुप, बेंजल्डिहाइड। सो इट इज वेरी सिंपल, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्या सब लोग तैयार हैं? ओके, तो एसिड हैलाइड का रिडक्शन करने पर अपने को मिलता है यहां पर क्या? एल्डिहाइड। इसका नाम है रोजेनमंड रिडक्शन। एक रिडक्शन है जो यहां पर हम यूज करेंगे, सेकेंड रिडक्शन। कहां तक जा सकते हैं हम? यहां तक, और यहां नहीं। चलो आप लोग नहीं बोल रहे तो जान दो, ठीक है। सेकेंड, स्टीफन रिडक्शन। कौन है? स्टीफन रिडक्शंस। ये सब नेम है, किसका नाम है? साइंटिस्ट। अब डेफिनेटली ऑटो वाले का नाम तो आएगा नहीं यहाँ पर, सबको मालूम है ना। हाँ, तो स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन में क्या यूज करते हैं? स्टीफन रिडक्शन में यूज किया जाता है टिन प्लस HCl, टिन प्लस HCl। एक्चुअली ये होता है SnCl2। क्या होता है ये? SnCl2 प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl। तो अब देखो यहां पर आप क्या होगा? SnCl2 स्टेनस क्लोराइड, टिन, Sn मतलब टिन, तो ये टिन क्लोराइड और 2 HCl। Sn जो होता है, Sn +2 स्टेट में भी होता है और +4 स्टेट में भी होता है, दोनों स्टेट में स्टेबल है, +2 एज वेल एज +4। तो अभी यहां इसका स्टेट क्या है? +2, क्योंकि 2 Cl है ना, एक Cl पे एक माइनस, दूसरे Cl पर एक माइनस, तो 2 माइनस को बैलेंस करने के लिए 2 प्लस, बरोबर, ठीक है। तो यहां पर ये 2 प्लस, ये 2 माइनस, बैलेंस। लेकिन बाद में ये +4 स्टेट में जाएगा, मतलब बनाएगा SnCl4,
एक Cl पर एक माइनस, तो 4 Cl पर 4 माइनस, बैलेंस करने के लिए Sn पर +4, तो यहाँ +4 स्टेट में, और दो जो Cl थे इधर जो आ गए बचे 2 हाइड्रोजन, इसको हम लिखते हैं 2 नेसेंट हाइड्रोजन। इस तरह से तैयार होते हैं और वो आकर करने वाले हैं रिडक्शन। क्या करने वाले हैं? तो देखो रिएक्शन बहुत सिंपल है। इसके लिए हम यहाँ पर किसका रिडक्शन करेंगे? सेकंड रिडक्शन जो है फ्रॉम नाइट्राइल। विच वन? नाइट्राइल। ओके, सी नाइट्राइल ग्रुप RC ट्रिपल बॉन्ड N। कौन है ये? ट्रिपल बॉन्ड N। आप लोग इधर कॉन्सेंट्रेट, आप अगर डिवाइड करेंगे कॉन्सेंट्रेशन तो इसकी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं बाद में, अभी जरा ध्यान से इधर, ठीक है? ओके, तो ये है टिन क्लोराइड प्लस HCl। एग्जाम में ऐसे बैलेंस नहीं करता है, डायरेक्ट क्या आता है? SnCl2 प्लस HCl। ओके, कितने नेसेंट हाइड्रोजन तैयार हो रहे हैं? दो नेसेंट हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन हियर, अनदर हाइड्रोजन हियर। क्या बन जाएगा? RCH डबल बॉन्ड RCH डबल बॉन्ड NH, 1 हाइड्रोजन हियर, अनदर हाइड्रोजन हियर। समझ आपको? ये जो डबल बॉन्ड N होता है इसको इमाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इमाइन। तो ये इमाइन तैयार किया है इसने अभी। अब ये इमाइन का आगे हम करते हैं हाइड्रोलिसिस बाय यूजिंग H2O इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो यहां पर क्या रिएक्शन होने वाला है? ये NH और ये दोनों हाइड्रोजन क्या बनाएगा? NH3। चला गया O, यहां पर क्या बन जाएगा? RCHO बन गया एल्डिहाइड। वेरी सिंपल। तो इसका नाम है नाइट्राइल। कौन है ये? इसके नेम की भी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग नेम से आता है, कॉमन नेम, IUPAC नेम से। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर एग्जाम्पल, जरा ध्यान से देखो। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहां पर आप लेंगे टिन एंड HCl, यानी टिन SnCl2 प्लस HCl। 2 मोल्स देता नहीं वो, अपन ने समझ जाना कितने हाइड्रोजन तैयार होंगे यहाँ पर? 2। एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3CH, और ट्रिपल बॉन्ड पे 2 हाइड्रोजन ऐड हुए तो डबल बॉन्ड बनता है वो NH, डबल बॉन्ड NH। फिर बाद में इसका क्या करेंगे हम? हाइड्रोलिसिस KOH के प्रेजेंस में। ओके, तो रिएक्शन सिंपल है। यहां से दोनों हाइड्रोजन और यहाँ पर ये NH क्या बन जाएगा? NH3। ये O आ जाएगा यहाँ पर CH3CHO, एसिटल्डिहाइड। अब जरा इसको जरा ध्यान से देखिए आप। ये जो है इसका नाम है एसिटोनाइट्राइल। अगेन एसिटिक एसिड से आया है, एसिटोनाइट्राइल, एसिटोनाइट्राइल, एसिटोनाइट्राइल। एसिटोनाइट्राइल 2 कार्बन वाला एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से डिराइव हुआ एसिटोनाइट्राइल। IUPAC नेम देना है तो इथेन, 2 कार्बन वाला क्या होता है? और नाइट्राइल का तो नेम नाइट्राइल है, तो इथेन नाइट्राइल। समझा? तो एसिटोनाइट्राइल कॉमन नेम हो गया और IUPAC नेम इथेन नाइट्राइल, क्योंकि IUPAC नेम पूरे कैसे डिराइव होते हैं? अल्केन से। इथेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल, इजी है। और इसका जो कॉमन नेम है वो कहां से डिराइव होगा? अल्डिहाइड से। समझा आपको? एसिड से मतलब आपको पता है एसिड से कौन कौन से नेम डिराइव होते हैं? कॉमन नेम, कॉमन नेम एसिड से ईस्टर, अल्डिहाइड्स, नाइट्राइल, एसिड हलाइड्स, अमाइड्स RCONH2, अमाइड्स, अनहाइड्राइड वो COOCO वाला। ये 6 नेम डिराइव होते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम जिसको समझा उसको ये इजीली आएंगे बनाना, सिर्फ आगे का सफिक्स थोड़ा सा चेंज होता है बस। ठीक है? ओके, तो इसको आप फटाफट लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको स्टॉप कर दो।